पूरे बिहार में कि दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अकलियत का बेटा वोट देने से वंचित। बोधगया विधानसभा चुनाव का जो चुनावी मैदान है, क्या वहां से कुमार सर्वजीत जी लड़ेंगे या फिर कहीं और जगह तलाश रहे हैं? एक पासवान की बेटी के बारे में क्या लिखा लोगों ने? एक कोई दलित का नेता, भाजपा का नेता, जेडीयू का नेता उस दलित की बेटी को बचाने के लिए आगे आया, सामने आया, तो कहेंगे उसको कि तुम ढोंगी बाबा है, एबीसीडी जानता नहीं है, अब मुल्ला कौन है और मौलाना कौन है। जय हिंद, मैं जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं बोधगया विधानसभा के 2 बार के लगातार विधायक कुमार सर्वजीत सर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस गांव में भी और हमारे इस चैनल में। बहुत धन्यवाद आपको। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अनाउंसमेंट हुआ है कि मतदाता सूची अपडेट करने का, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि बोधगया विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे आपके वोटर्स हैं और लोग हैं जिनको इन चीजों को लेकर बड़ा प्रश्न आपका मैं समझ गया। कल परसों हमारी मीटिंग थी जिला में डिशा की। मैंने केंद्रीय मंत्री भारत सरकार से जीतन राम मांझी जी से सवाल किया था कि आप दलित के नेता हो, आप भारत सरकार में मंत्री हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बिहार में दलितों और पिछड़ों को वोट देने से वंचित करने की साजिश रची जा रही है? तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नहीं, रोहनिया मुसलमान को भगाने का प्रयास है। भैया, कहां बिहार में रोहनिया मुसलमान है? कभी आप यादवों को बोलते हो कि डकैत है, कभी बोलते हो रोहनिया मुसलमान आ गया। जिस व्यक्ति के ऊपर भारत की बागडोर हो, भारत को आगे बढ़ाने के हिस्सेदारी में शामिल हो, वह व्यक्ति जाति सूचक का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। यह शोभनीय है। वैसे दलित के नेता को दलितों का उत्थान कैसे होगा, इस पे सिर्फ चर्चा करनी चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम उनसे सवाल किया कि मैं जिस विधानसभा से एमएलए हूं और गया जिला से जहां से आप सांसद हैं, कितने लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं? दिल्ली में, बंगलोर में, केरल में, कलकत्ता में कितने लोग? 1 महीना के अंदर वोटर जो है आई कार्ड का सत्यापन कराना है। आपको लगता है कि केरल से कोई बच्चा हमारे के आके वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन कर लेगा? जिसकी कमाई 5,000 है महीने का, वो 10,000 लगा के आके सत्यापन कराने सकेगा? तो ये एक साजिश रची गई है पूरे बिहार में कि दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अकलियत का बेटा वोट देने से वंचित। इसीलिए तो मैं बार बार अपील कर रहा हूं लोगों से कि जो प्रहार है गांव में, मैं चर्चा देख रहा हूं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसकी चर्चा हो रही है। अभी यह विषय नहीं है। अभी विषय है कि गरीब गुरबा दलित का बेटा का वोट का अधिकार क्यों छीना जा रहा है। चलिए सर, दूसरे सवाल की अब तरफ। केंद्रीय मंत्री जी ने क्या कहा? कहा कि ऑनलाइन लोग करा लेगा। अरे भैया, ये गया जिला में कई गो मुशार पासवान, रविदास चौधरी क्या वाला मोबाइल है जो ऑनलाइन कर लेगा? बाद में जो देश के दलित के नेता हैं वही कलंकित कहलाएंगे। उन्हीं के प्रयास से दलितों को जो है, पिछड़ों को वोट देने से वंचित किया जा रहा है। विरोध करना चाहिए। 1 महीना में चाहिए 1 महीना में 11 करोड़ 13 करोड़ का सत्यापन हो जाएगा। तो हमारा नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं। सब लोगों से हमने आग्रह किया, आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि अगर आप सतर्कता नहीं दिखाए तो 90% गरीब गुरबा आबादी, पिछड़ा, दलित, उसका वोटर आईडी कार्ड से, वोटर से लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। सर, ऐसे विपक्षी खेमे की तरफ से एक ऐसा र्यूमर है कि बोधगया विधानसभा चुनाव का जो चुनावी मैदान है, क्या वहां से कुमार सर्वजीत जी लड़ेंगे या फिर कहीं और जगह तलाश रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर कोई बेटा जन्म देता, माँ अपने पिता किसी बेटे को जन्म देता हो, तो उसका अधिकार घर पे होता है कि उसके मामू घर में होता है? घर पे होगा। घर पे ही होगा ना। तो हमने काम कहाँ किया है?
बोध गया मैं ना, अब विधायक ही बोध गया विधानसभा है तो चुनाव पार्टी शीर्ष नेता जो है हमको यहीं से ना लड़ाएगी, चुनाव पार्टी यहीं से लड़ाएगी। ये विपक्षियों का काम है। विपक्ष मतलब समझ रहे हैं ना कौन? ये भाजपा के लोग, ये जेडीयू के लोगों ने साजिश रचा है कि आपस में इन लोगों को लड़वाओ और भाजपा को जिताओ। ये साजिश रची गई। सर सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल है कि लोगों में ये कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में जो है एमआईएम को लिया जाएगा, वो भी घटक दल बनेगा, लेकिन एमआईएम को नहीं लेने से कैसा नहीं लगता है कि मुस्लिम के कुछ परसेंट वोट जो है वो कटेगा? मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं कि किसने कहा कि नहीं लिया गया और किसने कहा कि लिया गया। ये बातें तो सिर्फ लीडर करते हैं। पार्टी को तय करना होता है कि हमको किसको लेना और किसको नहीं लेना है। अगर आप ये सवाल पूछोगे कि भाजपा को तेजस्वी जी क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। आप कहिएगा कि एक व्यापारी जन सुराज को आप अपने पार्टी में क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका जवाब तो शीर्ष नेता को देना है। ये आम कार्यकर्ता नहीं दे सकता, हम नहीं दे सकते हैं। पार्टी को तय करने दीजिए, जब इलेक्शन आएगा। हम तो ये, आपने कहा कि कुछ मुसलमान का वोट कटेगा, हम ये कहते हैं आपको कि बिहार का एक एक जाति धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोगों ने ठाना है संविधान को बचाने के लिए, और इस बार वोट बटेगा नहीं, क्योंकि ये लड़ाई संविधान का हो गया। एक पासवान की बेटी के बारे में क्या लिखा लोगों ने? एक कोई दलित का नेता, भाजपा का नेता, जेडीयू का नेता उस दलित की बेटी को बचाने के लिए आ गया, आया सामने आया। आज आप मुसलमान हो, अगर आपके ऊपर आफत आएगा, कोई भाजपा का बेटा आएगा, सब हमारे कार्यकर्ता आएंगे। इसलिए एकदम भरोसा रखिए, जो देश में जो व्यक्ति भाजपा से नफरत करता हो वो सारे व्यक्ति मेरे साथ लड़ेगा, और जो व्यक्ति भाजपा से हाथ मिलाता हो वो हमसे अलग अलग चुनाव लड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के आरजेडी वोट लेती होगी? ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। अभी तो भाजपा रोज मुसलमानों का डर दिखा रही है। मुसलमान देश छोड़ दिया क्या? मुसलमान लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है? और मुसलमानों को डराने वाला इस देश में कौन पैदा लिया है? हिंदुओं को डराने वाला कौन पैदा लिया है? अरे यह देश भाईचारों का देश है ना। ये तो भाजपा वाले देश ना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये भाईचारा का देश है। इसलिए ना मुसलमान बोलिए ना हिंदू बोलिए, सब भाई बोलिए, हम सब भाई हैं। सर सबसे ये आखिरी सवाल है मेरा कि भाजपा के एक प्रवक्ता है, बड़ा ही नामी गिरामी प्रवक्ता है, गौरव भाटिया, उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि वो मुल्ला तेजस्वी यादव है। इस पे आपकी क्या राय, टिप्पणी? वो तो कहेंगे उसको कि तुम ढोंगी बाबा है, एबीसीडी जानता नहीं है, अब मुल्ला कौन है और मौलाना कौन है। जरा एक बार अपने पत्रकारिता के माध्यम से उससे पूछना कि उसके पिताजी या खानदान में कोई देश आजादी की लड़ाई लड़ा है। अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम कौन थे? देश के राष्ट्रपति रहे। उस बेवकूफ को ये भी नहीं पता है। जिसको मुल्ला कह रहे हो वही व्यक्ति ने देश का झंडा ऊंचा किया। अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति हुए, उसको मालूम है अभी कुछ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख रहे थे लाइव सिटी रिपोर्ट और मैं हूं जावेद खान। अभी हमारे साथ थे कुमार सर्वजीत, जो बोधगया विधानसभा से विधायक भी हैं और भावी उम्मीदवार भी हैं। तो जय हिंद, जय बिहार।